तो अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 3 शुरू करते हैं, जो कि है हाउ टू बिल्ड हैबिट्स इन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में अपनी आदत कैसे बनाएं। ठीक, अभी तक जैसे चैप्टर 1 में हमने देखा कि छोटी आदतों का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव क्यों पड़ता है। हमने देखा था कि अगर कोई जैसे रोज 10 मिनट ही एक्सरसाइज करता है तो देखने में तो बहुत छोटी सी आदत है कि भाई बस सुबह उठता है, बस 10 मिनट थोड़ा भाग लेता है या व्यायाम कर लेता है, मेडिटेशन कर लेता है। पर लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि जब वो आदमी बुढ़ा होता है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होता, शुगर नहीं होता, हेल्दी रहता है। कहने का मतलब है कि छोटी आदतों से बड़ा रिजल्ट दिखता है, बस उसमें समय लगता है। तो फिर क्वेश्चन था कि हम ऐसी छोटी आदतें क्यों नहीं बना पाते, जिसका आंसर हमें सेकंड चैप्टर में मिला, जिसमें हमने देखा कि हम गलत चीज़ चेंज करना चाहते हैं, हम आउटकम चेंज करना चाहते हैं, जबकि हमें अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान देना चाहिए। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, ना कि क्या मैं पाना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल था एक नेल ईटर बिजनेसमैन का। ये भाई साहब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर फिर भी इनकी नाखून खाने की आदत थी और छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये नाखून खाना छोड़ना चाहते थे, ये अपने आप को नहीं बदलना चाहते थे। तो फिर इन्होंने स्ट्रेटजी लगाई कि इन्होंने अपने नज़रों में अपनी पहचान बदली। इन्होंने अपनी नज़रों में ये पहचान बनाई कि मैं नाखूनों की केयर करने वाला व्यक्ति हूँ, और इस तरह इन्होंने अपनी नाखून खाने की आदत छोड़ दी। इसी प्रकार हम भी अपनी आइडेंटिटी बदल कर अपने आदत में सुधार ला सकते हैं। अब इस चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, हम ये देखेंगे कि कोई भी आदत क्यों बनती है। भाई कोई आदत बनती ही क्यों है, आदत बनाना दिमाग को ज़रूरी क्यों है, और अगर बनती है तो हमारा दिमाग किन रास्तों से होकर एक आदत को बनाता है। इस रास्ते को समझेंगे और फिर ये जानेंगे कि इस रास्ते को हम कैसे ऐसा बनाएं, इस रास्ते को कैसे मोड़ दें कि हमारा दिमाग सही आदतों की तरफ जाने लगे। आगे की जो किताब है वो इसी चैप्टर पर बेस्ड है। यहाँ पे हम 4 नियम जानेंगे और इन्हीं चारों नियम को एक एक करके सुधार करेंगे, जिससे हमारी आदत में अच्छा चेंज आ सके। और सीधी सी बात है, हम अपनी आदत सुधार लेंगे, छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में हमें भी बड़ा रिजल्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक, थॉर्नडाइक एक साइंटिस्ट थे जो कि बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते थे। तो उन्होंने एक दिन क्या काम किया कि एक बिल्ले को पकड़ा और एक डिब्बे में भर दिया। बिल्ला परेशान कि यार क्या करें क्या करें, उस थोड़ा छटपटाया। कुछ देर बाद उसका हाथ एक लीवर पे पड़ा और डिब्बा खुल गया और भाग गया बाहर। इन्होंने फिर बिल्ले को पकड़ा, फिर डिब्बे में बंद कर दिया। बार बार उस बिल्ले को जबरी डिब्बे में बंद किया और बिल्ली भाई परेशान हो जाता था कि क्या करें क्या करें। पर यह देखा गया कि पहली बार जब उसको डिब्बे में बंद किया गया तो उसको 160 सेकंड्स लगे निकलने में बाहर, मतलब लगभग कितना 3 मिनट के आसपास। जब दोबारा भरा गया तो 90 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 60 सेकंड, 25 सेकंड, 28 सेकंड। जब बार बार उसको डालते रहे तो आखिर में ऐसा समय आ गया कि वो जैसे डालते तुरंत 5 सेकंड के अंदर बाहर निकल जाता, तुरंत लीवर पे अपना पंजा मार देता। लीवर पे पंजा मारता, डिब्बा खुल जाता, बाहर निकल आता। तो क्या बिल्ली को ये पता चल गया था कि लीवर है, लीवर को मैं हटाऊंगा तो दरवाजा खुल जाएगा डिब्बे का, जिससे मैं बाहर चला जाऊंगा? भाई बिल्ला इतना समझदार तो है नहीं। तब फिर क्या हुआ? तो इससे कंक्लूजन निकाला गया कि बिहेवियर्स लेड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस टेंड टू बी रिपीटेड। जो काम करने में हमारे दिमाग को अच्छा लगता है वो काम हमारा दिमाग बार बार करना चाहता है, भले उसे पता हो कि वो काम करने से अच्छा क्यों लग रहा है या ना पता हो। जैसे बिल्ली को यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे पंजा मारने से दरवाज़ा खुलता है, जिससे मैं बाहर जाऊँगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्ली के दिमाग को बस इतना पता है कि मैं इधर पंजा घुमाता हूँ और फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगता है। ये काम वो बार बार करना चाहता है। समझ रहे हो ना? तो यही हैबिट की डिफिनीशन है हमारी। हैबिट क्या होती है कि ऐसा बिहेवियर जो बार बार किया जाए, जिससे कि उसको हमारा दिमाग ऑटोमेटिक बना दे। अब बिल्ली को जब अंदर डालते हैं तो उसको कुछ सोचना ही नहीं है, उसका दिमाग जानता है कि उसको बस एक जगह पंजा मारना है, उसके बाद उसको अच्छा लगेगा, बाहर जाने को मिल जाएगा। इसी तरह कोई आदत बनती है, जब उस चीज़ को बार बार किया जाए और अच्छा लगे तो हमारा दिमाग उस चीज़ को याद कर लेता है। जैसे अच्छा, और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अपनी एनर्जी दिमाग बचाना चाहता है। जैसे बचपन में क्या था कि हम रोज़ ब्रश करते थे, है ना, तो ब्रश करने में बड़ी समस्या होती थी कि यार कैसे करें, इधर करें, ऊपर नीचे जा रहा है।
पर धीरे धीरे जब बार बार करते गए तो हमारे दिमाग को पता चला कि यार बार बार वही चीज़ पे दिमाग लगाना समझदारी नहीं है, हमको अपनी एनर्जी बचानी है ना। तो उसने उस चीज़ को ऑटोमेटिक कर दिया। अब हम ब्रश करते हैं तो सोचते कुछ और रहते हैं, कुछ और काम करते रहते हैं, पर ब्रश साथ में हमारा हाथ चलता रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग ने उसको ऑटोमेटिक कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम अपने घर से बाहर निकलने जाते हैं, हमको बार बार ये थोड़ी सोचना पड़ता है कि मैं इधर जाऊँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर मुड़ूंगा, ऐसा नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि हमारे दिमाग को रोज़ रोज़ उसी रास्ते से जाना था, इसलिए उसने अपनी एनर्जी बचाने के लिए उस चीज़ को ऑटोमेटिक कर दिया, उस चीज़ को याद कर लिया। इसी तरह यहाँ पे क्या बिल्ली के साथ हुआ, बिल्ली को बार बार हम अंदर डालते थे, उसके दिमाग ने याद कर लिया कि मुझे इधर हाथ मारना है, इसके बाद मुझे अच्छा लगेगा, तो हाथ मारना चालू कर दिया, वहाँ तुरंत जाता, तुरंत हाथ मारता, बाहर भाग जाता। ठीक है, तो इसी से फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि हैबिट कैसे बनती है। तो हैबिट बनने के रास्ते में 4 चीज़ें आती हैं। पहला है क्यू, मतलब हमको, हमारे दिमाग को कुछ हिंट लगेगा कि यार हमें कुछ ऐसा करना है। फिर क्रेविंग, मतलब हमारे दिमाग अंदर से उत्साहित होने लगेगा कि नहीं यार करना है, नहीं यार करना है। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है रिस्पॉन्स। तो जब क्रेविंग होने लगेगी अंदर तो हमारा दिमाग कुछ रिस्पॉन्स करेगा, कुछ एक्शन लेगा वहाँ पे, और फिर उससे हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ हमको एंड में सेटिस्फाइंग चीज़ें मिलेंगी। जैसे यहाँ पे बिल्ली के साथ क्या हुआ कि बिल्ली को जब हमने डिब्बे में डाला तो बिल्ली के दिमाग को कुछ हिंट लगा, कुछ क्यू लगा कि यार कुछ करने का समय आ गया है, कुछ करने का समय आ गया है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का समय आ गया है। फिर उसने क्या किया, क्रेविंग होने लगी ना उसको कि यार कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हिंट उसको कैसे लगा, डिब्बा देखकर, अंधेरा देखकर। अब उसने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया, वहाँ पे पंजा मारा, जो लीवर लगा था जिससे दरवाजा खुलता था डिब्बे का, उसने पंजा मार दिया। पंजा मार दिया, उसको बाहर भागने के लिए मिल गया, उसको अच्छा लगने लगा। यही 4 चीज़ बार बार होते 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 अब क्या देखा गया कि दरवाज़ा खुला हुआ है इसका, फिर भी जब बिल्ली को अंदर भरेंगे तो पहले वहाँ पे हाथ मारेगा, फिर वहाँ से भागेगा, क्योंकि अभी उसकी आदत बन चुकी है ना। उसने क्यों देखा कि डिब्बे के अंदर है, उसको क्रेविंग हुई बाहर भागने की, उसने पंजा मारा और बाहर भाग गया। पहले ये जरूरी था करना, पहले अगर वो पंजा नहीं मारता तो बाहर भाग ही नहीं पाता, इसलिए पहले उसको ज़बरदस्ती उसके दिमाग ने पंजा मरवाया वहाँ पे, इसलिए उसकी हैबिट बन गई। और अब जब हैबिट बन गई तो हैबिट बन गई। ठीक है, जैसे हमारी आदत होती है कि हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमारा हाथ तुरंत जाता है बटन की तरफ लाइट जलाने के लिए, है ना। हम अंधेरे रूम में गए, हमारे दिमाग को हिंट लगा कि यार यहाँ तो अंधेरा है। अब हमारे दिमाग में तड़प उठने लगी कि नहीं यार लाइट जलाना पड़ेगा, लाइट जलाना पड़ेगा। हमारे दिमाग ने फिर एक्शन लिया, रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स क्या किया कि लाइट जला दी। फिर उससे क्या हुआ, उजाला हो गया, हमें अच्छा लगने लगा। ठीक है, अब ये देखोगे कि अगर घर में बिजली नहीं रहती है फिर भी हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कई बार हमारा हाथ लाइट पे मार देता है, हाथ बटन चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है ना। तो इसी तरह इन 4 चीज़ों से होकर जो चीज़ भी गुजरती है वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। आगे की बुक में हम यही सीखेंगे कि हम इन चारों चीज़ों पर कैसे काम करें कि हम अपनी आदत को सुधार सकें या उसे ख़त्म कर सकें या कोई नई आदत बना सकें। ठीक है, ये 4 लॉज ऑफ हैबिट हैं जो कि हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो है क्यू को मेक इट ऑब्वियस क्यू बना दो, हिंट को इतना आसान बना दो कि दिमाग देख के तुरंत समझ जाए। ठीक है, क्रेविंग को और बढ़िया बनाओ, उस चीज़ को और आकर्षित बनाओ ताकि देखकर और ज़्यादा तुम्हारे दिमाग को तलब हो उस चीज़ को, है ना। अंधेरा हो तो एकदम अच्छे से अंधेरा हो जाए ताकि दिमाग को देख के एकदम लगे कि नहीं यार अब उजाला चाहिए ही चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स करना है, मतलब कुछ काम करना पड़ेगा ना, उस काम को ईजी बनाओ। आसान काम रहेगा तो अच्छे से दिमाग कर पाएगा। और फिर रिवॉर्ड, जो तुमको रिजल्ट मिलता है उसको सेटिस्फाइंग बनाओ ताकि दिमाग को याद हो जाए नहीं यार बहुत अच्छा लगा ये चीज़ करके, अगली बार दोबारा यही चीज़ करना चाहेंगे। ठीक है, अभी देखने में इतना समझ में नहीं आएगा पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बुक में आगे प्रोसीड करते जाएंगे सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक।